हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋतिक एंड आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज के छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या कुछ चीज़ें लेकर जानी है। सारी चीज़ें ऑथेंटिक रहने वाली है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ही सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन आज के सेशन में एक और चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। जिनको ये चीज़ पता रहती है वो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। क्या वो चीज़ें हैं, जल्दी से समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ। वो वाली जो चीज़ है वो है मार्किंग स्कीम। क्या मतलब है मार्किंग स्कीम का, ये तो हमें पता ही है कि भाई 4 मार्क्स मिलेंगे अगर सही करेंगे, और गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, -1 मिलेगा अपने को। लेकिन कुछ चीज़ें रहती है समझने के लिए, वो देखो ये है। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आपको क्या लेकर जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जब भी आपका एग्जाम होगा। देखो, आपको ये सब पता है कि भाई कितने, अगर हम सही कर देंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर हमने गलत किया क्वेश्चन तो हमें -1 मार्किंग मार्क की पेनल्टी लगेगी। और अगर हम छोड़ कर आते हैं कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड, अनआंसर्ड, या फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू कर आते हैं, सिर्फ वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मार्क्ड फॉर रिव्यू का, अगर वो भी कर आ जाएंगे तो वो कंसिडरेशन के अंदर नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पे 0 ही मिलेंगे आपको। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो, अब इन्होंने बोला है कि ना ये एडवाइजेबल है कि जो अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनो, ये एडवाइजेबल है। ठीक है, अब इससे आगे देखना क्या बोला है कि अगर वैसे तो बहुत ये कोशिश करेंगे कि भाई हर एक क्वेश्चन का ना एक यूनिक आंसर हो, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पर मोर देन वन ऑप्शन सही माना जा सकता है। क्या पता उस क्वेश्चन के आंसर 2 हों, उस केस में क्या होने वाला है ये समझ लो। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन वहां पर सही है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जो उन दोनों में से कोई एक को टिक करके आएगा। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। इजी, एक चीज ये क्लियर होती है। तो जहां पे आपको लगता है ना कि भाई ये दोनों सही हैं, तो उनमें से कोई एक सबसे अप्रोप्रिएट वाला चूज कर आ जाओ। और अगर आंसर की में ये निकल जाता है कि भाई ये 2 सही थे, तो जिस भी बच्चे ने उन दोनों को अटेम्प्ट किया होगा, उन दोनों में से किसी एक को, उनको 4 मार्क्स मिलेंगे। बढ़िया। उससे आगे देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन माना गया कि भाई गलत है, रॉन्ग है, या वो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, तो वहां पर किसको मार्क्स मिलने वाले हैं? वहां पर जो भी एग्जाम देने आया होगा हर एक कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव कि भाई उसने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। ड्रॉप हुए क्वेश्चन को या क्वेश्चन गलत है, वहां पर 4 मार्क्स सभी को मिलेंगे। ये इस पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये जानकारी मेरे को आपको देनी थी स्टार्टिंग के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ चीजें आपको लेकर जानी है आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, अगर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देने वाले हो 2026 के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसी से ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड क्या कुछ चीजें आपको लेकर जानी है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होगा, सबसे पहली चीज तो आपका एडमिट कार्ड ही है। सबसे पहली चीज आप क्या लेकर जाएंगे? अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा, एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है। उसके बाद क्या कुछ होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जाते हैं, तो आप अपनी सीट पे तुरंत से चले जाएंगे। बायोमेट्रिक्स वगैरह आपकी होती है, तो वो करवा के अच्छे से जो भी आपकी अलॉटेड सीट होगी वहां पर जाएंगे। अगर गलती से कोई और अलॉटेड सीट पर आप बैठ गए, फिर आपको इन्विजिलेटर को बताना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर कोड दिया जाएगा, प्रॉपर कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा, भाई कौन सा कंप्यूटर है वहां जाके बैठ जाओ। वहां पे आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आपका रोल नंबर या आपकी पिक है या नहीं है, आपका सब्जेक्ट गिवन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स में देने गए हो, वहां पे लिखा रहा है इंग्लिश, ला भाई गलती होगी, तो फिर आपको इन्विजिलेटर को तुरंत से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आएगा नहीं कि यार इस बच्चे का तो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं चलो चेक करके आता हूँ, नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहली चीज आपको ये वहां जाके सही करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या कुछ चीजें लेकर जानी है ये यहाँ पे ध्यान में दो। बोला है इन्होंने कि जिसके पास भी वो ई एडमिट कार्ड नहीं होगा ना, मतलब वो एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा कर अगर आप लोग नहीं लेकर जाओगे और ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट आईडी नहीं होगी जिसके ऊपर फोटो लगी हुई है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपका एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी कंडीशन के अंदर। यानी कि ये 2 चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या कुछ चीजें जो कि आपको लेकर जानी है, यहां पर देखो, ये सारी चीजें बोला गया है कि भाई एग्जामिनेशन वाले दिन लेकर जानी है आपको टेस्ट सेंटर पे, मस्ट है ये। सबसे पहला प्रिंटेड
एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि सर कलर्ड वाला निकलवा लूँ या ब्लैक एंड वाइट। ये आपके ऊपर है भाई, कलर्ड वाला भी निकाल सकते हो और नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हो A4 साइज शीट के ऊपर। ड्यूली फिल्ड इन का मतलब ये है कि उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई यहाँ पर ना साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है, तो उसको नहीं भर के जाना। वहां पे लिखा होगा कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले आपको इसको फिल करना है, तो वो फिल कर देना, ठीक है, डरना नहीं है। उसके बाद और जनरली क्या किया करो, 2 निकलवा के एटलीस्ट लेकर जाया करो कि भाई थोड़ा इमरजेंसी वाली सिचुएशन में काम आ जाए। उसके बाद 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 1 या 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है, जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भी लगाई थी। काफी बच्चों के पास ना ये नहीं होती है, ये वाली पिक नहीं होती है। तो आप क्या करो, या तो आपकी फोन में होगी तो उसका वो करवा के निकलवा लो सेम वाली चीज, क्योंकि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना, खुद से भरा है, तो ऑब्वियसली फोन या अपने लैपटॉप वगैरह में पड़ा होगा वो, उसकी निकलवा के नहीं चले जाओ, निकल जाती है उसकी भी वो। अगर नहीं है, कहीं से भी आपके पास वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, वो वाली पिक नहीं है, तो क्या करो, फिर आपको दूसरी पासपोर्ट साइज पिक लेके जानी पड़ेगी, यानी कि लेकर जाओ। वो नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, दूसरी नॉर्मल वाली लेकर जानी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर चले जाना, जनरली ब्लू, है ना। अब यहाँ पे भी लिखा नहीं हुआ कि भाई ब्लैक लेकर जाएं या ब्लू लेकर जाएं, वैसे दोनों चल जाते हैं, लेकिन अभी के लिए ब्लू बॉल पॉइंट पेन ट्रांसपेरेंट वाला लेकर जाना। एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए आपके पास, मस्ट बी ओरिजिनल, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। और उनमें से कौन सी है ये देख लो। यूनिवर्सिटी कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन भाई, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जनरली क्या पता ना, कई टेस्ट सेंटर्स नहीं करते हैं अलाउ, तो बेटर ये रहता है कि या तो पैन कार्ड ले जाओ या अपना आधार कार्ड ले जाओ जिसके ऊपर फोटोग्राफ रहती है। काफ़ी बच्चों के आधार कार्ड में भी दिक्कतें हैं, तो उन्हें सही करवा लेना। और ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये सारे आईडीज आपकी चलेंगी। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ भी है, तो ये सारी गवर्नमेंट आईडीज चलने वाली है। तो ये 4 मेन चीज़ है भाई आपकी। डन। अगर आपका नेम चेंज हुआ है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो उसके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं वो लगेंगे। PWBD वालों के लिए उनका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल जो हैं सारे, उनके लिए ये 4 मेन चीज़ हैं। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो ये, अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। ये मेन 4 चीज़ें जो कि आपको लेकर जानी है। अब थोड़ा सा ना अटायर के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, जनरली लोअर शर्ट वगैरह में, टी-शर्ट वगैरह में चले जाना, कोई सीन नहीं है। और कोशिश करना कि जिनकी पॉकेट्स ज़्यादा ना हो उन कपड़ों को अवॉइड करना, और मोटे मोटे कपड़ों को अवॉइड करना। प्लस थिक सोल वाले शूज़ को भी अवॉइड करना, नॉर्मल शूज़ या सैंडल्स वगैरह पहन के चले जाना। गेटिंग माय पॉइंट। जूते पहन के भी जा सकते हो, नो डाउट, मैंने भी अलग अलग सेंटर्स पे देखा है कि भाई अलाउ होते हैं, बट फिर भी टू बी वेरी हमें अगर हमारा सारा सीन देखना है तो अच्छे से, तो ऐसे करके चले जाना। नेक्स्ट, रफ वर्क के लिए आपको एक वहाँ पे शीट दे दी जाएगी, वो दे दी जाती है। काफ़ी बच्चे आज लाइव सेशन में पूछ भी रहे थे कि सर एक रफ शीट भी लेकर जानी है क्या? नहीं, वो वही लोग देंगे, टेस्ट वाले लोग देंगे, ठीक है, टेस्ट सेंटर वाले। एक पेन ज़रूर लेके जाना है आपको। डन। और क्या कुछ चीज़ें, हाँ बस ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। कोशिश करना कि आप कैलकुलेटर वाली घड़ी वगैरह ना लेकर जाओ, डिजिटलाइज्ड घड़ी नहीं लेकर जाओ, ईयररिंग्स वगैरह गोल्ड की चीज़ें ना लेकर जाओ, बेटर रहेगा, है ना, वरना वहाँ पे वो उतरवा देंगे, फिर कहाँ रखोगे, वही वाला सीन रहता है ना। तो इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करना। 1.5 घंटे का ही तो पेपर है, तो उसके लिए क्या ऐसे समझ रहे हो, तो ऐसे कर आपको जाना है और चिल करके अपना एग्ज़ाम देकर आना है। कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है इसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, चैनल पे जाओ, वीडियोस वाले सेक्शन पे जाना, वहां पे आपको दिखाई देगी कि हाउ टू अटेम्प्ट दी CUET PG एग्जामिनेशन। इजी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आपको, तो आप लोग बहुत आराम से इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने के लिए। कोई भी डाउट हो, DU कॉमर्स टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन रहेंगे, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम चैनल का, और मेरा नंबर भी आपको पता ही है। अगर कोई भी डीप डाउन दिक्कतें आ रही हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।